माई सेल्फ ज्योति मालविया, लेक्चरर केमिस्ट्री इन GGIC कटरा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन, मतलब उसका कंपोजिशन पूरे सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम कोल्ड ड्रिंक लें तो कोल्ड ड्रिंक को चाहे हम ऊपर से निकालें, चाहे बॉटल ख़त्म होने के बाद जो नीचे बचता है मिक्सचर उसको पिए, दोनों का टेस्ट हमारा क्या होता है, सेम होता है। मतलब जैसे कि अगर हम चीनी का शरबत बनाएंगे, नमक को वाटर में डिज़ोल्व करिए तो जो सोल्यूशन मिलेगा उसका टेस्ट हमें सेम मिलेगा। लेकिन अगर जैसे कि हम किसी नमकीन का पैकेट ले लें और उसमें हमारे ड्राई नट्स हों, तो अगर हम उस नमकीन के पैकेट से ऊपर से अगर 1 स्पून निकालेंगे तो उसमें आलमंड हो सकते हैं, और अगर हम नीचे से उसके निकालें पैकेट के तो हो सकता है उसमें आलमंड ना हो। मतलब हर बार जितनी बार हम उसमें स्पून निकालेंगे उसमें हो सकता है कि हमारे अलग अलग नट प्रेजेंट हो। तो ये जो होता है ये आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट है। और होमोजीनियस का मतलब हो गया कि वहाँ पे सब जगह एक जैसे कंपोनेंट प्रेजेंट हो। यहाँ पे जो हम सोल्यूशन की बात करेंगे वो सोल्यूशन का मतलब है ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्यूट होगा, विलेय होगा, वो हमारा सॉल्वेंट विलायक में कम्प्लीटली डिज़ोल्व होना चाहिए। मतलब वो पूरी तरह से घुलनशील होना चाहिए आपके सॉल्वेंट में। जैसे आप शुगर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। शुगर आपका क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो शुगर जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो आप देखते हो शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। तो इसका मतलब जो हमें सोल्यूशन फॉर्म होता है वो कौन सा सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन। तो ये जो ट्रू सोल्यूशन है जनरली इसको माना जाता है कि ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला कंपोनेंट आपका सॉल्यूट है और दूसरा कंपोनेंट आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो जो सॉल्यूट होता है इसका जो अमाउंट होता है ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है ये बिगर अमाउंट में। जैसे कि आप चीनी का शरबत बनाते हैं शुगर और वाटर से, तो शुगर की अमाउंट क्या होती है वहाँ पे, कम होती है, लेकिन वाटर की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे शुगर आपका सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट आपका क्या होगा, वाटर होगा। इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं जिसमें आप सोल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूट हमेशा आपका अमाउंट में क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि कोई भी सोल्यूशन जो है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है। कोई भी सोल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो केवल एक होता है। ठीक है, जैसे नमक और चीनी और पानी आप ले लीजिए, NaCl है, शुगर है और वाटर। आप उसमें नमक और शुगर दोनों वाटर में डालिए तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ़ सॉल्यूट कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वो एक ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म होता है। इसके बाद देखेंगे कि सोल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे कि मान लीजिए शुगर सोल्यूशन है, शुगर और वाटर प्रेजेंट है, तो ये सोल्यूशन आपका होगा बाइनरी सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, चाहे जितने सॉल्यूट हो, और सॉल्वेंट आपका एक ही होगा, तो अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, टर्शरी सोल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर और वाटर सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन है, ये सब आपके क्या है, बाइनरी सोल्यूशन है। शुगर, NaCl प्लस वाटर, ये आपका क्या है, टर्शरी सोल्यूशन है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर सोल्यूशन को 9 भागों में बांटा गया है। तो उसमें देखिए एक तरफ हमारे पास टेबल है, टाइप ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जांपल्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन में हम देखेंगे सॉलिड सॉलिड। इसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड फेज में है और हमारा सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड फेज में। तो अगर इस तरह का सोल्यूशन होता है तो इससे एग्जांपल कौन से हैं, जैसे जितने भी अलॉयज़ हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, ये सब एग्जांपल किसके हैं, सॉलिड सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन। इन अ सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। इसका मतलब है कि इसमें फर्स्ट ये याद रखिएगा कि अगर इस टाइप का सोल्यूशन दिया जाए जैसे सॉलिड और लिक्विड है, तो जो आगे लिखा होगा वो आपका सॉल्यूट होगा और जो पीछे लिखा होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट आपका क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। तो इस तरह का अगर सोल्यूशन होगा, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे शुगर वाटर, NaCl वाटर, यूरिया वाटर। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड गैस,
मतलब आपका सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो और आपका सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में। जैसे कि आयोडीन है, कैम्फर है, जो सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है। जैसे आपने देखा है कैम्फर इन अ सॉलिड स्टेट होता है, लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो सब्लिमेशन प्रोसेस से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में। तो ये कौन सा सॉल्वेंट आपका टाइप ऑफ सोल्यूशन है, सॉलिड और गैस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन है लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड मतलब आपका सॉल्यूट जो होगा लिक्विड होगा और आपका सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा। तो इस तरह के सोल्यूशन के एग्जांपल हैं, जैसे जिंक आपका क्या है, जिंक अमलगम। यहाँ पे जिंक अमलगम क्या है, एक लिक्विड टाइप ऑफ सॉलिड है, ठीक है। टाइप ऑफ सोल्यूशन कैसा है, लिक्विड सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे जो हम सबसे मेनली सोल्यूशन पढ़ते हैं वो हमारा होता है सॉलिड लिक्विड टाइप सोल्यूशन, जिसमें आप जो ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन जो है हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये है आपका लिक्विड लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन, जिसमें आपका दोनों कंपोनेंट लिक्विड फेज में होता है, जैसे H2O और अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल को वाटर में डाल दें तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। कौन सा सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। इन अ सिक्स टाइप ऑफ अ सोल्यूशन इज अ लिक्विड गैस सोल्यूशन, वेयर लिक्विड इज अ सॉल्यूट एंड गैस इज इन सॉल्वेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो आपका होगा लिक्विड गैस सोल्यूशन। और एग्जांपल है मॉइस्चर इन अ एयर, जैसे जो वायु में जलवाष्प प्रेजेंट होती है, वो एग्जांपल किसका है, आपका लिक्विड और गैस का। फिर नेक्स्ट टाइप का सोल्यूशन है गैस सॉलिड है। गैस सॉलिड में ये बहुत कम पूछा जाता है, इस तरह के सोल्यूशन जो होते हैं वो रेयरली फाइंड होते हैं। नेक्स्ट टाइप है गैस लिक्विड। गैस में सॉल्यूट आपका गैस है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं आप देखते हो कि इन लिक्विड फॉर्म में आपको बॉटल में मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो उसमें से गैस निकलती है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका गैस लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन है। In a last type of a solution is a gas solution. Example is a mixture of air. जो एटमॉस्फेयर में जो आपको एयर मिलती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ गैसेस। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियॉन है। दिस टाइप ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट इन atmosphere. This is the first type of a classification of a solvent on the basis of a physical state of a solute and solvent. In a second type of a solution is depend on the basis of a composition. Composition means a percentage of a present of a solute and the solvent. First type of a solution is a dilute solution. You know, dilute solution means having a more amount of water and less amount of a solute is called a dilute solution. In a concentrated solution, having a more amount of a solute and a less amount of a solvent is called a concentrated solution. Saturated solution means after definite amount of solute which stop in a dissolve in a solvent is called a saturated solution. Super saturated क्या होगा, सैचुरेटेड का ही जनरलाइज्ड फॉर्म है। अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट कर दें तो अब सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो फिर से घुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिर से अगर हम सॉल्यूट डाल के सोल्यूशन बनाएंगे तो वो सोल्यूशन हमारा किस में कन्वर्ट होने लगेगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन जो अगर आपको दिया होगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता क्या होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो ये है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट है आपका, वो ग्राम में हो सकता है, किसी भी वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a 1 liter of solution या amount of a solute present in a 1 kg of a solvent. It's define a concentration of a solution. यहाँ पे जो concentration terms हम यूज़ करेंगे, दो टाइप के concentration terms यूज़ करेंगे। एक होगा आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो सांद्रता है उसको रिप्रेजेंट करने के कई फॉर्मूले हैं, कई तरीके हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म और दूसरा होता है आपका मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। वॉल्यूम रिलेटेड का मतलब ये है कि जितने भी फॉर्मूला आपको मिलेंगे उसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले मिलेंगे उसमें सब में आपका वॉल्यूम रहेगा। और मास वेट रिलेटेड जो होगा उसमें आपका वॉल्यूम नहीं रहेगा, उसमें आपका क्या रहेगा, मास रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम रिलेटेड, मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लीटर पानी को गर्म करिए, अगर नॉर्मली रखिए तो क्या होगा,
वो लिक्विड फेज में उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। लेकिन अगर हम उसको गर्म करना स्टार्ट कर दें, उसका टेम्परेचर राइज कर दें, तो अब वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में चेंज होने लगेगा। वेपर फॉर्म में चेंज होने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होने लगेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। तो इस तरह से क्या है, जो वॉल्यूम होता है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और वेट क्या होता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे आपका वेट सर्दी में गर्मी में अलग अलग तो नहीं होता, वेट आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर जो सर्दी में होगा वो गर्मी में होगा, हाँ 1-2 किलो बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर देखा जाए कि टेम्परेचर से इफेक्ट पड़े वेट पे, तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स को हम बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स में अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स हम आगे डिफाइन करेंगे, जिसमें पहला टर्म्स है आपका परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट, वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड है मोलैरिटी, फोर्थ है नॉर्मेलिटी, 5 है आपका पीपीएम इन अ वॉल्यूम टर्म्स एंड पीपीएम इन अ डब्ल्यू बाई वी टर्म्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। उसके बाद टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में है आपका परसेंटेज इन अ वेट, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम इन अ वेट, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो आपको बताया है कि सोल्यूशन क्या है, इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। सोल्यूशन इज बेसिकली मेड विद अ 2 component, solute and solvent. On the basis of a physical state of solute and solvent, it is divided into a 9 type of solution, and on the basis of a composition, it is divided into a 4 type. Then concentration of a solution and concentration terms of a solution. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए